तो अब बारी है ऑडिट में बर्ड आई व्यू सीरीज की चैप्टर नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर 1 किया है तो उसके बाद साथ साथ करना चाहिए चैप्टर नंबर 11। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, लर्निंग आउटकम्स, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन ऑडिटिंग, recognize the principles of professional ethics including independence and professional skepticism। कुछ keywords जो है वही important है पूरे के पूरे ऑडिट में। तो ये जो keywords है वो कुछ समझ में आए तो कीवर्ड जैसा कुछ 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 लिख के अंडरलाइन कर लेने का। नसीब अच्छा हुआ तो सिर्फ कीवर्ड्स देख के मार्क्स दे देगा वो। लर्न अबाउट ऐसे 210 audit engagement terms and SQC1 quality control of firms. Apply these principles through case studies and practical examples. Key topics and details. Ethics in auditing. Definition is ethics are moral principles guiding behavior and conduct in professional एक्टिविटीज। तो इसमें कीवर्ड्स क्या है, एथिक्स क्या है, एक मोरल प्रिंसिपल्स है और गाइडिंग बिहेवियर। फॉर गाइडिंग द बिहेवियर एक मोरल एथिक्स सुन के क्या आता है, मोरल और गाइडिंग बिहेवियर। जब हम ऑडिट करते हैं तो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमें गाइड करता है। वो कौन से बेसिस पे, मोरालिटी के बेसिस पे। Importance builds trust and credibility and ensures accountability in the professional relationship. Application. Ethic influence every field, especially auditing where public interest is पैरामाउंट। ये थोड़ा अच्छा वर्ड है भाई, पैरामाउंट। लाइक नॉर्मली भी अपन लिख सकते हैं लेकिन पैरामाउंट लिखे ना ऐसा वजन पड़ता है कीवर्ड्स। एथिक इन्फ्लुएंस एवरी फील्ड स्पेशली ऑडिटिंग बट द पब्लिक इंटरेस्ट इज पैरामाउंट, मतलब ज़्यादा है पब्लिक इंटरेस्ट इन ऑडिटिंग की फील्ड में। ठीक है। नीड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, काय को होने चाहिए भाई। अगर मैं एथिकल ना हूँ, अगर एक ऑडिटर एथिकल ना हो तो क्यों क्या ही उखाड़ लेंगे भाई। तो मतलब किस लिए होना चाहिए, क्या उखाड़ लेंगे, नहीं, अलग मीनिंग हो जाता है उस चीज़ का। पर्पस प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड मेंटेन कॉन्फिडेंस एंड अपहोल्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑडिटिंग। एक तो सबसे पहले ऑडिटिंग जो है वो अरे गरे नत्थु गरे नहीं करते, अपन सीए करते हैं, तो इसलिए एक क्रेडिबिलिटी मेंटेन करें और तो और पब्लिक इंटरेस्ट एक जनहित में जा रही। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट एंड मेंटेन कॉन्फिडेंस कि भाई एक सीए ने ऑडिट किया है तो भाई बढ़िया ही होगा। ठीक है। ICAI कोड ऑफ एथिक्स गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू एंश्योर्स प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिनरी एक्शंस, फाइन्स, मेंबरशिप, सस्पेंशन एंड रिमूवल फॉर वायोलेशंस। लाइक क्या उखाड़ लेंगे भाई, तो ये उखाड़ लेंगे, फाइन लगाएंगे, तुम्हारा मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड कर देंगे या फिर तुमको जो रिमूवल जो वायोलेशन के चलते तुमको रिमूव भी कर सकते हैं। कौन, ICAI जो डिग्री देता है वो ले भी सकता है डिग्री। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक, ये बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्कर के लिए। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। इसका नॉर्मल ऑर्डर ज़्यादातर लोग कैसे याद रखते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है। अब थोड़ा एक लाइन है इसके बारे में। इंटीग्रिटी, बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड फेयर इन रिलेशनशिप, अवॉइड एसोसिएशन विथ मिसलीडिंग एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर कोई मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो भाई उससे ताल्लुक भी मत रख तू। ठीक है। ऑडिटर, ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइड बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। भाई बायस बिहेवियर नहीं चलेगा, ऐसा पार्शियलिटी नहीं करने की है। ठीक है। फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, मेंटेन अपडेटेड नॉलेज, डिलीवर डिलीजेंट हाई क्वालिटी सर्विसेज। ऐसे चिला चालू सर्विस अपन नहीं देते, ऑडिटर है भाई तू। ठीक है। तो तेरी एक हाई क्वालिटी सर्विस होनी चाहिए, डिलीवर डिलीजेंट हाई क्वालिटी सर्विसेज। और जो तेरा नॉलेज होता है ना
वो समय के साथ साथ अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई करने में टाइम पे जो था वही, उस फील्ड के जिस फर्म की तू ऑडिट कर रहा है उस फर्म के रिलेटेड जो जो अब न्यूज़ आई है, जो क्या चल रहा है उस फर्म के रिलेटेड, ठीक है, उस सेक्टर में क्या चल रहा है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये किस में आता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब आती है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट क्लाइंट इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोज ओनली व्हेन लीगल एंड एथिकली रिक्वायर्ड। ऐसा बताते नहीं फिरना है आरे गरे को कि भाई तुझे पता है ये जो मैं इस फॉर्म का ऑडिट कर रहा हूँ इतना ब्लैक इतना घोटाला। अबे भाई पूछा क्या, वो कोई लॉ के कंप्लायंस के लिए तू बता रहा है क्या, नहीं ना। तो ऐसे मन से वो अंदर की बात जो गुप्त बातें हैं वो सबको बताते फिरता नहीं है, ठीक है। वही ये कौन बोलता है, कॉन्फिडेंशियलिटी ये चीज़ बोलता है। देन प्रोफेशनल बिहेवियर, फॉलो लॉज एंड अवॉइड डिस्क्रेडिटिंग द प्रोफेशनल। की भाई तू प्रोफेशनल को, एक सीए को तू रिप्रेजेंट करता है कि भाई कोई भी कैसा देखेगा कि भाई ये सीए है, ये ऐसा ऐसा कर रहा है तो भाई सीए ऐसे ही होंगे ना। तो तू भाई प्रोफेशनल की क्रेडिबिलिटी पे धब्बा मत बनना, ठीक है। नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, बचपन से पढ़ता है कि ऑडिटर कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो फ्रीडम फ्रॉम इन्फ्लुएंस दैट कंप्रोमाइज द ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होते हैं, ऐसे 200 में से अपन सीखते हैं क्या, सबसे पहला वो ऑब्जेक्टिव कौन सा है, कौन सा था रीजनेबल एश्योरेंस, रेलेवेंट बोलने वाला था मैं अभी, रीजनेबल एश्योरेंस देना है, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या है कि भाई इंडिपेंडेंस है तो इसलिए अपन रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। और तो और फ्रीडम फ्रॉम, हाँ वो रीजनेबल एश्योरेंस ऐसा नहीं देने कि भाई अपनी फर्म का है ना, हाँ मेरे को पता है सब, ऐसा नहीं अंडी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तू इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तेने चेक किया है तूने सब कुछ और उसके बाद तू वो ओपिनियन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, दिमाग से और लुक से, अपीयरेंस से। ऐसा लिटरल मीनिंग अपने को नहीं करना है, लेकिन फिर भी समझने के लिए इतना काफ़ी है। प्रोफेशनल जजमेंट अनअफेक्टेड बाय द बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, की भाई जो बायसनेस वगैरह वो सब तू नहीं कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट्स है तो तू वो एक बोलते हैं ना कि भाई एक अनपार्शियल व्यू पॉइंट से तू उस चीज़ को देख के उस पर तू ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। तो तुम मेंटली भी वो फॉर्म की तरफ से इंडिपेंडेंट है जिसका तू ऑडिट कर रहा है। और अपीयर भी होना चाहिए कि भाई मेरे को पता है ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ऐसा चलेगा, दूसरों को ना पता लगेगा, आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, ऐसा नहीं चलेगा, यू शुड केयर, ठीक है। अगर सामने वाले जो शेयर होल्डर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, जिनको तू ऑडिट की रिपोर्ट देने वाला है, जो तेरे पे रिलाई करने वाले, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये ऑडिटर फूट गया, भले ही तू नहीं फूटा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी तो ऐसा लग रहा है ना, तो तेरे लिए गलत है रे बाबा, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस में आता है ये सब चीज़ें। अवॉइड सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ना थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस, ये भी बढ़िया एक क्वेश्चन बन सकता है। थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस कौन कौन से, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, एडवोकेसी थ्रेड्स, फेमिलियरिटी थ्रेड्स एंड इंटीमिडेशन थ्रेड्स एक एक करके समझेंगे, एकदम छोटू सा है। फाइनेंशियल एंड पर्सनल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट, फाइनेंशियल एंड पर्सनल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट, सेल्फ इंटरेस्ट एंड कि भाई मेरे फर्म का टर्नओवर है 2000 करोड़, लेकिन उसमें से 1950 करोड़ एक ही फर्म से मेरे को मिल रहा है। अगर उस फर्म के रिपोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ होगी भी तो मैं बताऊंगा क्या, अगर यार मैंने बता दिया तो वो लोग मेरे को ऑडिट नहीं देंगे, वो लोग दूसरी फर्म में, मैं भाई 2000 करोड़ से सीधा 50 करोड़ पे आ जाऊंगा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, ऐसा सोचने लगूंगा, तो मैं इंडिपेंडेंट कैसे रहा, नहीं रहा ना। तो वो इंडिपेंडेंस नहीं, वो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। और वो थ्रेट किस में आता है, सेल्फ इंटरेस्टेड, कि भाई मेरा इंटरेस्ट काम हो रहा है ना इधर, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोन, कंटीजेंट फीस एंड अनड्यू रिलायंस ऑन फीस। अब आती है सेल्फ रिव्यू थ्रेड, कि भाई एक रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो मैंने ही बनाई है, अब मैं अपना ही काम चेक करता हूँ। अगर तुम्हारा पेपर तुमको चेक करने को दे तो तुम कितने मार्क दोगे, भैया हमने तो 200 में से 200 देंगे, 2 पेपर की बात चल रही है, ठीक है। तो मतलब सेल्फ रिव्यू करने पे कोई भी आएगा तो खुद की गलती किसी को अच्छी लगती नहीं है, ठीक है, वो बोले तो सच, कोई भी इंसान खुद को तो 100% सच ही बोलेगा। अब तो इसलिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो सकता है। ऑडिटिंग वंस ओन वर्क एंड प्रीवियस जजमेंट, कि भाई मैंने उस वक्त ऐसा, हाँ तो सही है भाई, मैंने बोला तो सही होगा, ऐसा थोड़ी चलेगा ला भाई। तो फिर इसमें क्या आ जाता है, बायसनेस आ जाता है, इसलिए सेल्फ रिव्यू एक थ्रेट बन के आ जाता है। एग्जाम्पल, नॉन ऑडिट सर्विस फॉर द सेम क्लाइंट एंड रिसेंट एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट,
एडवोकेसी थ्रेट, प्रोमोटिंग अ क्लाइंट्स पोजीशन एग्जांपल इन लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट। भाई मेरी मतलब दूसरी अलग अलग सर्विस भी दे रहा हूँ, उसमें कोई कंपनी के रिलेटेड केस वगैरह हो तो उस केस में मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ कोर्ट पे, तो भाई ऑडिटर तो बोलेगा भाई तेरा काम ऑडिट करना है ना, तो तू ये कर, तो वो सब में कहाँ है, तो तू इंडिपेंडेंट नहीं लग रहा मेरे को, वो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस बन गया, समझ लगा है। फिर से फैमिलियरिटी थ्रेट, को क्लोज रिलेशनशिप विद क्लाइंट एग्जांपल फैमिली टाइज लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। मैं मेरे पापा की कंपनी का ऑडिट करने के दूंगा, पापा को बोलूंगा पापा आपको मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, पापा का मैं तेरे को दूंगा है, तो ऐसा कैसे चलेगा, फैमिलियरिटी थ्रेट है तो तुम ऑडिट नहीं कर सकता रे देवा, समझ लगा है। अब इंटिमिडेशन थ्रेट, प्रेशर टू कॉम्प्रोमाइज एग्जाम्पल फियर ऑफ रिप्लेसमेंट, वो देती थी फियर ऑफ रिप्लेसमेंट, नहीं इधर कंपनी बोलती नहीं है तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ठीक है रिप्लेस कर देंगे तेरे को, तेरी फट रही है, तो तू वो क्या हो गया, इंटिमिडेशन थ्रेट हो गया, समझ लगा है। सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस, अभी तेरा सेफ इंडिपेंडेंस पे कौन कौन से थ्रेट है, सबसे पहले 5 थ्रेट है। सबसे पहला थ्रेट कौन सा है, सबसे पहला थ्रेट जो वो तेरे को दे रहा था, मैं भूल गया, मैं अकेला ही भूल गया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सबसे पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स। देन उसके बाद सेल्फ रिव्यू, सेल्फ वाले 2 है, सेल्फ इंटरेस्ट सबसे पहले इंटरेस्ट लिया उसके बाद रिव्यू किया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। उसके बाद तीसरा मेरे को जो सबसे पहले ऑर्डर वाइज नहीं बोल रहा था, तीसरा आ रहा है फेमिलियरिटी थ्रेट, फिर चौथा आ रहा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया, फिर आता है फेमिलियरिटी थ्रेट और फिफ्थ आता है वो इंटिमिडेशन थ्रेट। अब पांचों के 5 साथ में, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है, सेल्फ रिव्यू सेल्फ इंटरेस्ट 2 हो गया। अब उसके बाद फेमिलियरिटी हो गया, उसके बाद इंटिमिडेशन हो गया। अब जो 5वां जो मेन था मैं भूल गया फिर से, ऐसा कैसे चले, एडवोकेसी, रिव्यू इंटरेस्ट एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, और 5th नंबर का फिर से कौन सा है मामा, 5th नंबर का है इंटिमिडेशन, ठीक है। फिर से लास्ट टाइम तू आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, मेरे को पता है कोई नहीं दिखता इसलिए मैं ऐसा रिपीट करता रहेगा, मैं तो मेरे लिए पढ़ रहा है ना इसलिए। हाँ, सबसे पहले सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फिर एडवोकेसी, फिर फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। चल आगे बढ़ा मंडली। सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस कौन कौन से है, एसेस थ्रेट्स बिफोर एक्सेप्टिंग वर्क, तू वर्क एक्सेप्ट करे उससे पहले ही जो थ्रेट्स है उसको एसेस करना मेरे भाई, और इम्प्लीमेंट सेफगार्ड टू मेंटेन थ्रेट्स। बोलो सेफगार्ड्स में ऐसा बोल रहे हैं कि भाई सेफगार्ड अप्लाई करो, भाई तेरे को सेफगार्ड बताने के हैं। सबसे पहले क्या करो कि भाई तू काम एक्सेप्ट करे उससे पहले तू देखना कि कौन कौन से थ्रेट पॉसिबल है, अगर थ्रेट दिख रहे तो तेरे को क्या करना है, उस पर सेफगार्ड्स अप्लाई करने हैं। और उसके बाद इफ सेफगार्ड इज इनएडिक्वेट डिसाइड डिक्लाइन द एंगेजमेंट, बोल दो सॉरी मैं नहीं ले सकता, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, एक्सेप्ट करने से पहले देखो कि थ्रेट है क्या, अगर थ्रेट है तो ठीक है उस पर सेफगार्ड लगेगा ना, ट्राई करो सेफगार्ड लगाने का ट्राई करो, अगर सेफगार्ड नहीं लग रहा है तो बोलो सॉरी मला माफ़ करा, डिक्लाइन कर दो, ठीक है, डिक्लाइन कर दो एंगेजमेंट को। अब बारी है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की, उसका मतलब डेफिनेशन, अ क्वेश्चनिंग माइंडसेट दैट इवैल्यूएट्स एविडेंस क्रिटिकली। गर्लफ्रेंड की तरह सोचो, शकी नज़र होनी चाहिए, शकी दिमाग होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। अ क्वेश्चनिंग माइंड दैट इवैल्यूएट्स एविडेंस क्रिटिकली, भाई एविडेंस मिला उसको क्रिटिकली तू इवैल्यूएट कर, क्वेश्चनिंग माइंड रख के, ऐसा नहीं कि उसने बोला मैंने मान लिया, ऐसा कैसे चलेगा, क्वेश्चनिंग माइंड रख दे बाबा, ठीक है। शकी गर्लफ्रेंड वाला दिमाग, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ठीक है। एप्लीकेशन, रिकॉग्नाइजिंग कॉन्ट्राडिक्शन एविडेंस, अगर एक एविडेंस बोल रहा है इतना है और एक एविडेंस बोल रहा है इतना है और इन दोनों में इतना फेर है तो भाई कुछ तो गड़बड़ है बया, ठीक है। आइडेंटिफाइंग फ्रॉड रिस्क एंड अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज, देख ले ऑडिट कर, वैसे तो ऑडिटिंग जो है वो एक रिव्यू है, वो एक ऐसा बोलते हैं ना इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रिव्यू करते करते अगर तुमको फ्रॉड मिल रहा है ना तो देख लेने बाबा, तो अगर तुमको ऐसा दिख रहा है कि फ्रॉड है तो नहीं फ्रॉड नहीं, ऐसा नहीं करने का, देखो फ्रॉड हो तो देखो, अंदर तक जाओ उसके, ठीक है। उसके बाद मेंटेनिंग विजिलेंस टू अवॉइड मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, ठीक है। विजिलेंस होना चाहिए तुम में, क्या क्यों होना चाहिए, क्योंकि तुम जो है वो मिस स्टेटमेंट अवॉइड कर सको। मिस स्टेटमेंट किस तरीके से हो सकते हैं, या तो फ्रॉड या तो एरर, ठीक है। अब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तक हो गया, अब बारी है ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, ऐसे 210
ऐसे 210 प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट एंगेजमेंट। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट एंगेजमेंट यूज एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? जो एक्सेप्टेबल हो उस एंटिटी के लिए। मैनेजमेंट एक्नोलॉजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑडिटर एक्सेस। मैनेजमेंट क्या एक्सेप्ट करती है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे, इंटरनल कंट्रोल हम लगा देंगे, और ऑडिटर तुमको जिस जिस चीज़ का एक्सेस चाहिए हम दिलवा देंगे। समझ लगा? एंगेजमेंट लेटर वो ये हारसीए वाला एक सीन है, वो तुमने देख लिया ना, तुमको याद रह जाएगा। एंगेजमेंट लेटर डॉक्यूमेंट एग्रीड टर्म्स इंक्लूडिंग ऑडिट स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब ऑडिट एंगेजमेंट, जो एंगेजमेंट लेटर है वो जो ऑडिटर के द्वारा क्लाइंट को दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी उसके बाद डिस्प्यूट हो रहा है तो हम दिखा सकें कि भाई देखो एंगेजमेंट लेटर में ये सब है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करना है, एंगेजमेंट लेटर यूज़ करना है, ठीक है। एंगेजमेंट लेटर डॉक्यूमेंट एग्रीड टर्म्स इंक्लूडिंग ऑडिट स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। की भाई ऑडिटर ने बोला इस रिपोर्टिंग, तुम्हारे कंपनी में ये रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लागू होता है तो उसी फॉर्म में होना चाहिए। अब बारी है SQG1 या फिर S से 220। SQG1 से ही 220 बना हुआ है ब्रॉड वे में सोचे तो, देखे तो। SQG1 forms wide policies for all engagements, audit, review, assurance. ऐसे 220 engagement specific quality control measures। engagement ऐसे SQG1 क्या बोलते हैं, वो सारी बातों में कर रहा है, ऑडिटिंग का, रिव्यू का, एश्योरेंस का। लेकिन ऐसे 220 क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट स्पेसिफिक क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स की बात कर रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ये एकदम निगलेक्टेड चीज़ है, लेकिन फिर भी एक बार देख के जाएंगे अपन। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ethical requirements, client relationship management, human resource, engagement performance monitoring। ये एकदम नेग्लेक्टेड टॉपिक लग रहा है मेरे को, हो सकता है ये पॉसिबल पूछ सकते हैं अपन, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, मैं मार्क करके रखेगा इसको थोड़ा, ठीक है। केस स्टडीज एंड एप्लीकेशन, ये तो इतना कुछ खास होता नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। एड्रेस एथिकल डिलेमास एंड अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ practical scenarios, example topics, threats to independence from financial interest, professional skepticism in audit procedures, responsibilities for recurring audits with changed circumstances। हाँ